हेलो गाइस, वेलकम बैक टू A to Z इंटरनेट मार्केटिंग। गाइस, आज बात करने वाले हैं फेसबुक एड सीरीज के नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट टॉपिक पे। आज हम बात करने वाले हैं मेटा पिक्सल पे। मेटा पिक्सल या फेसबुक पिक्सल, या अभी हम बात करें डेटा सेट या मेटा पिक्सल, दोनों एक ही हैं और ये क्या होते हैं इसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। सो गाइस, मेटा पिक्सल या डेटा सेट समझने के लिए आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि इसकी जरूरत क्यों है। ठीक है, ऐसे तो बात करें तो मेटा पिक्सल तो एक जावास्क्रिप्ट का कोड है। ठीक है, एक कोड है जिसको कि आप वेबसाइट में लगा देते हो। ठीक है, एक वेबसाइट जो है, जो आपकी ऐड लगी हुई है जिसमें, ठीक है, ऐड लगी हुई है इस वेबसाइट पे, और यहां पे आपने लगा दिया मेटा पिक्सल। तो पिक्सल लगाने के बाद क्या हुआ, जो जावास्क्रिप्ट की कोड आपने लगाई, ये कोड तो आपकी वेबसाइट में लगने के बाद डेटा को रिकॉर्ड कर रही है। ठीक है, कौन से डेटा को रिकॉर्ड कर रही है गाइस? ये ऐड जो लगी हुई है ना, इस डेटा को रिकॉर्ड कर रही है। अब ये डेटा को रिकॉर्ड करने का मतलब क्यों है, क्यों रिकॉर्ड करना चाहिए? रिकॉर्ड इसलिए करना चाहिए क्योंकि ऐड हम लगा रहे हैं, तो ऐड का स्टैट्स क्या है? ऐड का स्टैट्स क्या है, कहाँ पे है? जो हमने ऐड लगाया, जो हमारे ऑडियंस को हमने सर्व किया, वो ऐड सही ढंग से परफॉर्म कर रही है उस ऑडियंस के लिए या नहीं। हमारे रिजल्ट्स कैसे हम ट्रैक करेंगे, रिजल्ट्स कैसे ट्रैक करेंगे? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि आपने कोई वेबसाइट में, ये एक वेबसाइट है, ठीक है, वेबसाइट से हम वेबसाइट का एक पेज ले लेते हैं जिसको कि हम बोल सकते हैं कि लैंडिंग पेज है, राइट। और लैंडिंग पेज में एक फॉर्म लगा हुआ है, एक व्हाट्सएप बटन लगा हुआ है यहाँ पे, और एक यहाँ पे कॉल का बटन लगा हुआ है। ऐसे कॉल का, ये व्हाट्सएप का है और ये फॉर्म है। ठीक है, तो फॉर्म में सबमिट बटन कोई करेगा तो हमें लीड मिल सकती है। ठीक है, यहां पे किसी ने कॉल बटन क्लिक किया, क्लिक कर दिया तो लीड मान सकते हैं कि हमें कॉल आ गया तो लीड हो गई वो। ठीक है, यहां पे किसी व्हाट्सएप बटन को क्लिक कर दिया। मैंने एक एग्जांपल दिया है गाइस, ये 3 एग्जांपल्स हैं। ऐसे आप कन्वर्जन यानी कि गोल, लीड आपको कैसे मिल रही है, सेल्स कैसे मिल रही है, आप मल्टीपल तरीके से ट्रैक कर सकते हो। या आपका जो गोल है उस पर डिपेंड करता है कि कन्वर्जन आप किसको मानते हो, कि हाँ ये लीड मेरे लिए बेनिफिशियल हो गया, यानी कि किसी ने कॉल कर दी तो लीड मिल गई, किसी ने फॉर्म फिल कर दिया, लीड मिल। मोटा मोटा बात करें गाइस, तो आपको यूजर की इंफॉर्मेशन मिल गई और आपने उसको कन्वर्ट कर लिया, तो दैट मीन्स आपके बिजनेस के लिए बेनिफिशियल हो गया। ठीक है, तो वो गोल हो गया आपके लिए। ठीक है, कन्वर्जन गोल, कन्वर्जन गोल। तो ये कन्वर्जन गोल जो है गाइस, इसको आप यहां पे ट्रैक कैसे करोगे कि ये कॉल बटन क्लिक किया तो ट्रैक हो जाए, लीड का फॉर्म किसी ने फिल किया तो वो ट्रैक हो जाए, व्हाट्सएप बटन है तो वो ट्रैक हो जाए। तो इसलिए कंसेप्ट ये आया कि आप ट्रैकिंग सेट करते हो वेबसाइट में, ट्रैकिंग सेट करते हो। ट्रैकिंग बेसिकली क्या है गाइस, जावास्क्रिप्ट के कोड्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेटा में मैं अगर बात करूं, जावास्क्रिप्ट के कोड होते हैं गाइस, और इसको तो ही हम पिक्सल बोलते हैं ना, इसी को तो बोलते हैं मेटा या फेसबुक एफबी पिक्सल, फेसबुक पिक्सल, यही हो गया। और अब जो है ये चेंज होके क्या आ गया है, डेटा सेट में, डेटा सेट। अब डेटा सेट और मेटा पिक्सल में क्या डिफरेंस है ये हम देखेंगे डिटेल में। ठीक है, बट अभी अगर हम बात करें तो यहां पे तो ये क्लैरिटी मिल गई ना हमें कि जावास्क्रिप्ट का जो कोड होता है ये वेबसाइट में हमने लगा दिया, इस वेबसाइट में हमने लगाई, और ये कोड जो क्या कर रहा है, ट्रैक कर रहा है बेसिकली हमारे कन्वर्जन गोल्स को, जो कि हैं लीड हो सकते हैं, व्हाट्सएप बटन हो सकता है, कॉल बटन हो सकता है, जिस भी तरीके से हमने बात करी कि कन्वर्जन जिसको हम मानते हैं। ठीक है, तो ये आपको आइडिया लग गया यहाँ पे। अब कन्वर्जन को ट्रैक करने के लिए जो हम कोड लगाते हैं, ये वर्क कैसे करता है? ये वर्क करता है 2 तरीके से। अगर मैं मेटा की बात करूं गाइस, तो मेटा में 2 तरीके से काम करता है। एक अगर हम बात करें तो यहां पे आप जो इवेंट हो रहे हैं, इवेंट मतलब कुछ हैपन हो रहा है, कुछ इवेंट मतलब समथिंग एक्शन इज बीइंग परफॉर्म्ड, एक्शन कुछ हो रहा है आपके लैंडिंग पेज पे। एक्शन हो रहा है मतलब किसको, व्हाट्सएप पे कोई क्लिक किया, या कॉल बटन पे क्लिक किया, या फॉर्म फिल किया, तो ये एक्शंस ही एक तरह से हो रहे हैं ना। तो ये एक्शंस को ही इवेंट के फॉर्म में हम बात करते हैं। टेक्निकली अगर हम बात करें तो इवेंट बोल सकते हैं। तो ये इवेंट का जो एक्शन हो रहा है, कौन सा इवेंट हो रहा है, कॉल हो रहा है, कॉल इवेंट है, व्हाट्सएप इवेंट है, फॉर्म फिल वाला इवेंट है। ठीक है, तो ये हम इवेंट के फॉर्म में। तो मेटा में जो ट्रैकिंग होती है गाइज, वो 2 तरीके से होती है। एक होता है स्टैंडर्ड इवेंट, स्टैंडर्ड इवेंट, और एक होता है कस्टम इवेंट। स्टैंडर्ड इवेंट क्या होगा, जो बाय डिफॉल्ट होगा, ऐसा कुछ। ठीक है, बाय डिफॉल्ट मेटा ने कुछ दे रखा होगा कि बाय डिफॉल्ट आपके हैं, इसको आप स्टैंडर्ड इवेंट में काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो व्यू, पेज का व्यू,
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं गाइस कि स्टैंडर्ड इवेंट बेसिकली क्या होते हैं, स्टैंडर्ड इवेंट में आप बेसिक चीजें ट्रैक करते हो, जैसे कि कोई पेज लोड हुआ और पेज लोड होने के बाद व्यू हो गया, ठीक है। जैसे कि होम पेज ओपन हुआ, या आपके 10 पेजेस हैं तो 10 पेजेस पे ही जितने पेजेस लोड होंगे, जितने पेजेस ओपन होंगे यूजर के द्वारा, यूजर जितने पेजेस ओपन करेगा वो क्या है, व्यू में काउंट हो जाए, ऐसा। तो ये स्टैंडर्ड इवेंट को हम लगा सकते हैं जो बाय डिफॉल्ट रहता है, राइट। मतलब गाइज इसको बोल सकते हैं बेस पिक्सल। बेस पिक्सल आपका लगा हुआ है, ठीक है। बेस पिक्सल लगा हुआ है जो कि आपके व्यू को, पेज व्यू को काउंट कर रहा है, जो कि आपके पेज व्यू को काउंट कर रहा है। अब बात करते हैं कि जैसा कि कोई पेज बना हुआ है, जैसे कि ये फॉर्म है इस पे, ठीक है, ये नेम, एड्रेस, फोन नंबर वगैरह डाल के फिर किसी ने सबमिट किया, किसी बटन को क्लिक किया। अब ये क्लिक करने के बाद जो है एक थैंक यू का पेज ओपन हो जाता है। थैंक यू पेज जो बनाते हैं यूजर को कंफर्म करने के लिए कि हाँ आपने यूजर जो आप एज ए यूजर जिस क्वेरी को आपने सबमिट किया वो हमें मिल गई और सक्सेसफुली आपने भेज दिया अपनी क्वेरी को, तो थैंक यू पेज खुल जाता है, ठीक है। इस थैंक यू पेज को अगर हम रिकॉर्ड करना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, कस्टम कन्वर्जन। यानी कि इसके लिए गाइस कस्टम कन्वर्जन के लिए आपको कस्टम इवेंट्स बनाने पड़ेंगे, कस्टम एक्शंस के लिए, क्योंकि आप पर्टिकुलर किसी एक्शन को परफॉर्म करवाना चाह रहे हो। यानी कि ये थैंक यू पेज लोड हो तब पता चले कि हाँ ये एक कन्वर्जन काउंट हुआ। अब थोड़ा सा गाइज मैं समझ सकता हूं कि आपको ये चीजें क्लैरिटी मिल रही होंगी कि पिक्सल का बेसिक काम क्या होता है। गाइज पिक्सल और डेटा सेट का जो सबसे इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है यहाँ पे, क्या बढ़ जाता है कि आपने किसी को ऐड दिखाया से आपने 1000 बंदों को ऐड दिखाया, ठीक है। अब क्या है, ये 1000 बंदे तो ऐड देख लिए, लेकिन इनमें 50 बंदों ने ही एक्शन लिया, 50 बंदों ने ही आपको आपके फॉर्म को फिल किया या आपका जो गोल था वो परफॉर्म किया, करवाया, गोल कन्वर्जन, ठीक है। व्हाट्सएप बटन हो सकता है, कॉल बटन हो सकता है, या जो भी आप फॉर्म फिल करवाना चाहते हो, जिस भी तरीके से करवाना चाहते हो, राइट, जिसको आप कन्वर्जन काउंट कर रहे हो। तो ये 50 बंदों ने किया, बट व्हाट अबाउट 950 पीपल? 950 पीपल ने तो एक्शन नहीं लिया ना, तो ये आपका जो एड जो आपने लगाया था ये तो बेकार हो गया, ठीक है। अब इस केस में क्या है गाइस कि अगर हम इनको ऐसा मैं करूं कि एक ऐड लगाऊं और जिन्होंने एक्शन नहीं लिया था अगर मैं उनको ऐड दिखाऊं तो ये मेरे लिए कितना बेनिफिशियल हो जाएगा। इसको ही तो बोलते हैं रिटारगेटिंग या रीमार्केटिंग, रिटारगेटिंग या रीमार्केटिंग, ठीक है। यहां भी हम कस्टम ऑडियंस बनाते हैं गाइस, कस्टम ऑडियंस, ऐसे ऑडियंस जिन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, ऐसे ऑडियंस जिन्होंने एक्शन तो लिया, फॉर्म तो फिल किया, बट कोई एक्शन नहीं परफॉर्म किया, आगे कन्वर्जन नहीं हुआ, हमारा एंड गोल फुलफिलमेंट नहीं हुआ। या ऐसे बंदे, अगर मैं 3 पेज यूज कर रहा हूं जैसे फॉर्म फिल करवाने के लिए किसी को, और मैं यहां पे जाके कन्वर्जन काउंट कर रहा हूं, अगर बंदे ने 1 स्टेप फिल किया, 2 स्टेप फिल किया और इसको फिल नहीं किया तो मेरे लिए तो कन्वर्जन नहीं हुआ ना ये। लेकिन इनको अगर मैं ऐड दिखाऊं दोबारा, हो सकता है कि ये कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो इन दोनों को मिला के मैंने एक कस्टम ऑडियंस बना दिया और वो हमने ऐड उनको दिखा दिया। अब इस केस में ही गाइस जब हम ऐड इनको दिखा दे रहे हैं कस्टम ऑडियंस बना के, तो ये क्या हो जाता है, आपका पिक्सल का वैल्यू बहुत बढ़ जाता है। यहाँ पे पिक्सल ही तो है वो चीज जो कि डेटा को रिकॉर्ड करके आपको इनेबल कर रहा है आपके मार्केटिंग इनिशिएटिव को कि आप रिमार्केटिंग या रिटारगेटिंग कर पाओ, ठीक है। तो एक आइडिया लग गया होगा गाइस कि हम इन डेप्थ कैसे समझ सकते हो पिक्सल और डेटा सेट के इंपॉर्टेंस। सो गाइज अगर हम बात करें डेफिनेशन की, तो फेसबुक पिक्सल इज ए पीस ऑफ कोड फॉर योर वेबसाइट दैट लेट्स यू मेजर, ऑप्टिमाइज एंड और बिल्ड ऑडियंस फॉर योर एड कैंपेन्स। नाउ यू आर गेटिंग द पॉइंट गाइज, ठीक है। यू कैन थिंक ऑफ दिस एज एन एनालिटिक टूल। एनालिटिक में बेसिकली क्या होता है, डेटा ही तो मिलता है आपको, एनालिटिक टूल ही तो, मैंने क्या बताया, ट्रैकिंग करते हो, ट्रैकिंग में बेसिकली आपको एनालिटिक्स मिलती है, आपका डेटा मिलता है आपके ऑडियंस का कि वो किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, किस तरह से इंटरेक्ट हो रहे हैं आपके ऐड या आपके ऑडियंस के साथ। ये आप देख सकते हो गाइज, यहाँ पर डेटा सेट आईडी है और वेबसाइट कौन सी लगी हुई है ये हमने यहाँ पर हमारी जो वेबसाइट है और डेटा सेट आईडी है वो यहाँ दिख जाती है, और हम किस वेबसाइट पे काम कर रहे हैं और उसका एनालिटिक्स कैसा दिखता है ये यहाँ पे हम देख सकते हैं, ठीक है। यू कैन थिंक ऑफ एन एनालिटिक टूल दैट अलाउज यू टू मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ योर एडवर्टाइजिंग।
मोटा मोटा ये समझ सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं गाइस, फेसबुक पिक्सल एंड स्टैंडर्ड एंड कस्टम इवेंट। अब फेसबुक बेस पिक्सल में अगर बताऊं तो पेज व्यू था। पेज व्यू तो बेसिक हो गया ना, आप किसी भी पेज को व्यू करवा रहे हो, दैट मीन्स कि वहां पे ऑडियंस आपके विजिट कर रहे हैं, तो बेसिक, ये तो सबसे बेसिक इन्फॉर्मेशन ही होगी, ये तो आपको चाहिए ही चाहिए। अगर मैं बात करूं कि आपका व्यू कंटेंट हो गया, पेज व्यू हो गया, अगर मैं कस्टम करवा रहा हूं, परचेज जो है ये कस्टम इवेंट हो गया, यानी कि अगर कुछ पर्टिकुलर एक्शंस जो हैं बेनिफिशियल हो गए हमारे कन्वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट मीन्स हम कस्टम इवेंट में उनको बना सकते हैं, ठीक है। तो उनको भी रिकॉर्ड करते हैं तो कुछ ऐसा दिखता है हमारे फेसबुक के मेटा पिक्सल इंटरफेस पे। अगर मैं बात करूं गाइज, डेटा सेट इन मेटा एड्स क्या होता है। अभी गाइज अपडेट होने के बाद डेटा सेट, सारे पिक्सल्स आपके डेटा सेट में दिखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पिक्सल्स हैं, आपके सारे पिक्सल्स यहाँ पे दिख जाते हैं। डिफ़ॉल्ट पिक्सल जो मेरे ऐड से रिलेटेड या मेरी ऐड अकाउंट से रिलेटेड जो पिक्सल होगा गाइस, वो यहाँ पे दिख जाएगा। फेसबुक पिक्सल प्रोवाइड्स बिजनेस विथ स्टैंडर्ड इवेंट्स that can be implemented on website to track specific user actions, but data sets offer more flexibility and customization options, ठीक है। ज़्यादा कस्टमाइजेशन मिल जाते हैं, ज़्यादा चीज़ों को आप ट्रैक कर सकते हो इस केस में मेटा का जो है ये अपडेटेड वर्जन डेटा सेट में। सो गाइज, अगर मैं बात करूं बिजनेस मैनेजर के अकाउंट पे मैं आ गया यहाँ पे अपने, और यहाँ पे इस इंटरफेस पे आने के बाद आपको मिलता है ऑप्शन यहाँ पे डेटा सोर्सेज का। डेटा सोर्सेज आप क्लिक करते हो गाइज तो आपको पिक्सल्स दिख रहे हैं। पिक्सल्स में क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे चीज़ें निकल के क्या रही हो, एसेड एज वन न्यू लोकेशन। We have made some changes to our platform to find your metapixel data assets. Go to data sources and then select डेटा सेट्स, ठीक है। तो ये बोल रहा है डेटा सेट्स में आपको जाना पड़ेगा। डेटा सेट्स में गाइस आने के बाद यहाँ पे इंफॉर्मेशन मुझे मिल जाती है सेम, सारे पिक्सल्स जितने भी हैं मेरे इंस्टॉल वो दिख जाते हैं मेरे यहाँ इस इंटरफेस पे, ठीक है। और यहाँ से मैं कस्टम कन्वर्जन भी अगर बना सकूँ तो मैं कस्टम कन्वर्जन भी बना सकता हूँ गाइस। इसके बारे में कस्टम कन्वर्जन कैसे बनाते हैं हम लोग देखेंगे, बट पिक्सल्स का मोटा मोटा कंसेप्ट और डेटा सेट का मोटा मोटा कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।